घटना का मुख्य सूत्रधार है राजेश कुमार उर्फ नाकट गोप। आज जो दूसरा अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है मिथिलेश कुमार उर्फ चिबला। और एक जो बाइक है, ये बाइक इसी गिरोह ने परसा बाजार थाना क्षेत्र से जुलाई 2022 में लूटा था। दोहरे हत्याकांड का पटना पुलिस ने कर दिया है खुलासा। आज जी हाँ, आपको बता दें कि दोहरे हत्याकांड फुलवारी शरीफ में पिछले 13 दिसंबर को जो मंटू शर्मा और उनके पिता की हत्या हुई थी उसका खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है, जिसमें कि मास्टरमाइंड राजेश उर्फ नकटा गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। और नकटा गोप के निशानदेही पर ही 4 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताते चले कि एक अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर किया था और इन लोगों के पास से 2 देसी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस और 1 स्कॉर्पियो और 1 स्कूटी भी बरामद की गई है। और आपको बता दें कि नकटा गोप के सन्नी जो बेटा है वो अभी फरार चल रहे हैं, जो कि पटना पुलिस उसके लिए छापेमारी कर रही है। और आपको बताते चलें कि मंटू शर्मा और नाकट गोप दोनों प्रॉपर्टी डीलर थे और प्रॉपर्टी के चलते ही इन दोनों में कहासुनी हो गई थी एक प्रॉपर्टी के चलते, और उसी के सिलसिले में नाकट गोप के द्वारा मंटू शर्मा और उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। सर, आज कई मामलों का एक साथ उद्भेदन किया गया, क्या कुछ पूरा? जो आज का हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन प्रेस ब्रीफिंग बुलवाया है, तो पटना पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक 4 महत्वपूर्ण कांडों का उद्भेदन किया गया है और उसी के लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस ब्रीफिंग रखा है। जो पहला मामला है, आप सभी अवगत होंगे कि 13 दिसंबर 2022 की रात्रि में फुलवारी थाना क्षेत्र में मौर्या कॉलोनी में BMP 16 गेट के ऑपोजिट एक नॉन प्रॉपर्टी डीलर थे श्री मंटू शर्मा, उनकी हत्या हुई थी। और इसी क्रम में जब उनके अपने सहोदर भाई और पिताजी सुधीर शर्मा उसको बचाने के लिए आए थे तो अपराधियों ने उनको भी गोली मारा था, जिसके दौरान इलाज के क्रम में उनके जो पिता हैं सुधीर शर्मा, उनकी भी डेथ हो गई थी मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में। तो ये बहुत ही डेयरिंग क्राइम था। जैसे ही घटना प्रतिवेदित हुई, तुरंत नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, अपर पुलिस अधीक्षक फुलवारी शरीफ, थानाध्यक्ष फुलवारी शरीफ, बियोड़, जानीपुर, नौबतपुर, दीघा और जक्कनपुर, इन सभी थाना का हम लोगों ने टीम बनाया, क्योंकि उसमें कुछ क्लूज़ और सूत्र उस वक्त ही हम लोगों को मिल गए थे। और साथ ही हम लोगों का जो डायल 100 का CCTV का टीम और SU का टीम है उसको भी हम लोगों ने साथ लगवाया। घटनास्थल पर सबसे पहले क्या हुआ था कि एक बाइक हम लोगों को रिकवर हो गई थी। जब उस बाइक के हम लोगों ने डिटेल्स लिए थे तो उसी बाइक से पता चल गया था कि इसमें सन्नी यादव नाम का एक बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल है, जो कि दीघा का रहने वाला है। ये बाइक उसी के माँ के नाम से रजिस्टर्ड है। तो जब हमको पहला सूत्र मिला, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ का सारा CCTV फुटेज और उस सबको डेवलप किया। तो धीरे धीरे जेल से और बाकी सूत्रों से हम लोगों को अपराधियों की पहचान हुई। उसके बाद तकनीकी अनुसंधान के बिना पे इन सभी का पीछा किया गया। तो इसी क्रम में ये जो दोहरा हत्याकांड है, इसमें शामिल कुल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और एक अपराध कर्मी को जब दबिश हुई तो वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर गया। जो 5 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है, सबसे कुख्यात और जो इस घटना का मुख्य सूत्रधार है राजेश कुमार उर्फ नाकट गोप, जो कि सनी यादव का पिता है। पिता जयराम राय, ये पाटीपुल दीघा थाना का रहने वाला है और खुद भी एक कुख्यात अपराध कर्मी है। इसके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी के कुल 5 मामले पटना जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहले से ही चल रहे हैं। और जो सनी यादव है, इसका अपना भी एक हत्याकांड में बियोड़ जेल में बंद है। इसके साथ जो दूसरा अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है मिथिलेश कुमार उर्फ चिबला। पिता का नाम रामकृपाल चौहान, जो कि नोनिया टोली गोबिंदपुर फुलवारी शरीफ थाना का रहने वाला है। इसका भी विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर 4 केसेस हैं और ये पहले भी बीटा थाना से हत्या के केस में जेल में जा चुका है। तीसरा अपराध कर्मी जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम है अमर कुमार, पिता का नाम उमेश चौहान, ये भी नोनिया टोली गोबिंदपुर का रहने वाला है। चौथा नरोज कुमार उर्फ भोकना, पिता का नाम स्वर्गीय राजकुमार चौहान, साकिन गोबिंदपुर नोनिया टोली। और 5वां निकोलस बुद्धदास, पिता जोसेफ अजय दास, जो कि मछली बाजार थाना शास्त्री नगर का रहने वाला है। जो अमर कुमार और नरोज कुमार हैं, ये पहले दारू के मामले में जेल जा चुके हैं। और जो निकोलस बुद्धदास है, आप सभी अवगत होंगे
कि हम लोगों ने 7 हथियार पकड़े थे जब हॉस्टल्स के ऊपर रेड चल रहा था, तो इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये राजीव नगर में भी जो ज़मीनों का अवैध कब्जे दिलवाने में भी इसके ऊपर एफआईआर था और आर्म्स एक्ट में ये जेल गया था, अभी जेल से छूट के आया है। और एक अपराध कर्मी जो सरेंडर किया था, जिसका हम लोगों ने रिमांड लिया है, उसका नाम है सुजीत राय, पिता का नाम विजय राय, जो कि रामाधार गली करबिगिया थाना जक्कनपुर का रहने वाला है। सुजीत राय ने अभी 2 महीना पहले एक ऑटो एजेंटी में जो स्टैंड को लेकर आपस में विवाद हुआ था, एक आदमी को गोली मारी थी पाँव में, उसमें ये फिरार चल रहा था और इसकी भी इस कांड में रिमांड किया गया है। इन जब सबकी गिरफ्तारी फुलवारी थाना शरीफ क्षेत्र से हुई है और जब इनकी पूछताछ की गई तो पता चला कि जो दिवंगत हैं मंटू शर्मा और उनके पिताजी सुधीर शर्मा हैं, ये रियल एस्टेट के काम में जुड़े हुए थे। इनका पटना में अलग अलग जगह पे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जिसमें विक्रम थाना क्षेत्र में, उसके बाद बीटा थाना क्षेत्र में, तो अलग अलग जगह पे इनके प्रोजेक्ट चल रहे थे। उसी क्रम में ये जो नाकट कोप हैं, राजेश कुमार और उसका बेटा सनी यादव, ये लोग भी ज़मीन का कारोबार करते थे। तो हवाई अड्डा और खगौल में इस प्रकार के 2 विवादित भूखंड थे, जिसके कब्जा को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उसी क्रम में क्योंकि नाकट गोप पहले भी एक कुख्यात क्रिमिनल रहा हुआ है और ये फिरार भी चल रहा था, एक फायरिंग के केस में फिरार चल रहा था राजीव नगर थाना में, इसी के ही इशारे पे इन सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। जो बाकी सारी टीम है, क्योंकि ये भी अलग अलग मामलों में ब्योट जेल में गई थी, तो ये सभी ब्योट जेल में एक ही वार्ड में रहते थे। तो उसमें से जैसे ही बाहर ही छूट के आए हैं तो इन्होंने प्लान बनाया था मंटू शर्मा और सुधीर शर्मा उनकी हत्या का। इसमें जो गाड़ियां प्रयुक्त हुई हैं, 2 गाड़ियों का उपयोग किया गया था और एक स्कॉर्पियो का उपयोग हुआ था, और एक जो बाइक है, ये बाइक इसी गिरोह ने परसा बाज़ार थाना क्षेत्र से जुलाई 2022 में लूटा था। तो उस बाइक की भी हम लोगों की बरामदगी हो गई है और जो स्कॉर्पियो बरामद हुई है, उसी स्कॉर्पियो से उस बाइक को लूटा गया था। तो इस तरह से परसा बाज़ार का जो हम लोगों का लूट कांड है, जिसमें मोटरसाइकिल लूटा गया था, वो मोटरसाइकिल भी इसी गिरोह की गिरफ्तारी से हम लोगों का रिकवर हो गया है और उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी और 6ठे की रिमांड से इनसे 2 देसी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कूटी जो कि इसकी थी मिथिलेश कुमार की थी और अमर कुमार की थी, और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और 2 बाइक, जिसमें एक लूट का बाइक है और एक सनी यादव की मां का बाइक है, रिकवर हुए हैं और 4 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं। इनकी निशानदेही पे कुछ और लोगों का भी पता चला है जो कि इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। उनका नाम अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी का हम लोग टीम्स बना के कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड था जिसका सफलतापूर्वक उद्भेदन पटना पुलिस के द्वारा किया गया है। हाँ, सीसीटीवी इसका पे जैसे आपको बताया था, जो पहला क्लू हम लोगों को मिला था कि एक तो बाइक अपराध कर्मी का छूट गया था, तो उसका जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला था तो पता चला कि कुख्यात अपराध कर्मी ही है जिसकी मां के नाम से है। और सीसीटीवी में आपने देखा होगा कि इनके चेहरे बहुत स्पष्ट थे और इनको जेल से हम लोगों ने आराम से पहचान करवा ली थी, क्योंकि किसी ने भी उसमें मास्क नहीं डाला हुआ था। इनफैक्ट जिसके नाम से बाइक था, माँ के नाम से बाइक था सुनीता देवी, उसका अपना बेटा सनी यादव का चेहरा तुरंत पहचान में आ गया था। लेकिन जो घर वालों ने अज्ञात के ऊपर एफआईआर करवाया था, किसी के ऊपर नेमिंग उस वक्त नहीं किया था। हालांकि कांड उसी दिन ही हम लोग विदिन 4 घंटे इसका उद्भेदन कर दिया था कि इसमें कौन सा गिरोह शामिल है। टोटल कितने लोग थे? इसमें टोटल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 4 अपराध कर्मी लगभग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन सभी की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे का प्रयास है। निर्भय सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ निर्भय सिंह हत्याकांड का पूछा गया था कि निर्भय सिंह हत्याकांड में शायद जो दिवंगत पक्ष है मंटू शर्मा जी और सुधीर शर्मा जी, उनके द्वारा गवाही दी जा रही थी, लेकिन उसका इसमें कोई एंगल नहीं आया है। ये हवाई अड्डा और खगौल थाना क्षेत्र में विवादित भूखंड था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद भी हुआ था और बाउंड्री भी टूटी थी। हालांकि इन लोगों ने किसी थाना में जाके इसके चीज़ को प्रतिवेदित नहीं किया था। उसी में ही, क्योंकि वो बहुत ही महंगी ज़मीन है, उसी के कब्जा को लेकर फिर फाइनली इन लोगों ने प्लान बनाया था। कितना जमीन दोनों इलाके? डिसमिल में आप बोल रहे हैं वो ये अभी डिटेल्स हम लोग लेंगे, क्योंकि वो विवादित ज़मीन है दोनों का। उसमें ये क्या बोलते हैं कि स्वामित्व किसी का नहीं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।